अब हम लोग डिफेक्ट पढ़ने जा रहे हैं इसमें, सॉलिड स्टेट में डिफेक्ट। इससे क्वेश्चन बोर्ड में ज़रूर आता, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, हर साल क्वेश्चन आता है। डिफेक्ट कितने टाइप के होते हैं? स्टोइकोमेट्रिक और नॉन स्टोइकोमेट्रिक। नॉन स्टोइकोमेट्रिक में पॉजिटिव और निगेटिव आयन का रेशियो जो है, पॉजिटिव और निगेटिव आयन यानी कैटायन और आयनाइन का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। इसमें क्या होता है, पॉजिटिव यानी कैटायन, नेगेटिव यानी एनाइन, इसका रेशियो क्या रहता है, सेम रहता है। यानी जब स्टोइकोमेट्री चेंज ना हो, पॉजिटिव नेगेटिव आयन दोनों बैलेंस रहेंगे तो स्टोइकोमेट्री चेंज नहीं होगी, तो उसे कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं जब पॉजिटिव नेगेटिव आयन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो एक्चुअली पढ़ने में लगता है कि हमारा ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक जो है ये स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है और ये नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है। उल्टा लिखा, उल्टा है समझ लो। स्टोइकोमेट्री यानी बैलेंसी चेंज ना हो, तो पॉजिटिव नेगेटिव आयन यहाँ पे सेम रहते हैं तो कहते हैं स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, और जब डिस्टर्ब हो जाने तो उसे कहते हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। तो इसी के अंदर जो हमारा सबसे मेन पार्ट है वो क्या है, स्कॉटकी डिफेक्ट। आप लोगों ने सबने सुना होगा स्कॉटकी डिफेक्ट और फ्रैंकेल डिफेक्ट, ये दोनों, इससे एक क्वेश्चन ज़रूर आता है बोर्ड में और आएगा। स्कॉटकी डिफेक्ट किस में होता है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ, डबल टी लिखा हुआ ना, यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आयंस क्या करें, अपनी जगह छोड़ दें, लीव देयर साइट या स्पेस, अपनी जगह छोड़ दें और छोड़ के चले जाएं वो। तो जब ऐसा होगा तो क्या होगा, डेंसिटी क्या होगी, डिक्रीज़ हो जाएगी ना, डेंसिटी डिक्रीजेज। और ये किस में होता है, जिनमें हाई कोऑर्डिनेशन नंबर होता है। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है। और फ्रैंकल डिफेक्ट तो ऐसे याद करते हैं, अंकल क्या है हमारे, पॉजिटिव, अंकल क्या है, पॉजिटिव, यानी यहाँ से पॉजिटिव आयन लीव करेगा, तो यानी कैटायन लीव देयर साइट एंड गोज इनटू वाइड, यानी इंटरस्टिशियल स्पेस जो होता है उसमें चला जाता है। तो ये क्रिस्टल जो है, क्रिस्टल से बाहर नहीं निकलता है, ये खाली क्या होता है, अपनी जगह चेंज करता है, अपनी पोजीशन छोड़ के वाइड में चला जाता है। तो ये किस टाइप के उसमें होगा, ये जब साइज ऑफ कैटायन इज स्मॉलर, और यहाँ पे साइज की अगर हम बात करें, साइज जो है नियरली सिमिलर होता है, किसका, कैटायन एंड एनाइन, पॉजिटिव निगेटिव आयन दोनों का साइज जब सिमिलर होता है तब ये होता है उसके केस में। और यहाँ पे क्या होता है, कैटायन का साइज छोटा होगा, साइज छोटा होगा तभी तो जाके वो वाइड में फिक्स हो पाएगा। तो यहाँ पे डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी चेंज नहीं होती, डेंसिटी डज नॉट चेंज, डेंसिटी चेंज नहीं होती। किस प्रॉपर्टी पे इफेक्ट पड़ता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बढ़ जाता है, इंक्रीजेस। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हम बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे क्या होता है, स्कॉटकी डिफेक्ट इंक्रीज करता है, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे स्कॉटकी डिफेक्ट इंक्रीज करता है। एग्जाम्पल, सबसे मेन एग्जाम्पल फर्स्ट ग्रुप वाले हमारे जो हैं उनके सॉल्ट, यानी NaCl, KCl, CaCl और AgBr, इसके अंदर सिल्वर के सारे सॉल्ट हैं। एग्जाम्पल में क्या, AgCl,
AgBr, AgI, एंड जो आपको याद रखना है जिंक सल्फाइड, ये ZnS, ये इसके अंदर आता है। तो आपने देखा होगा AgBr यहाँ भी, AgBr यहाँ भी, यानी अगर पूछा जाए AgBr में कौन सा डिफेक्ट होता है तो दोनों डिफेक्ट शो करता है, फ्रैंकल डिफेक्ट भी, स्कॉटकी डिफेक्ट भी। तो ये था हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट और स्कॉटकी डिफेक्ट। इससे क्वेश्चन ज़रूर आएगा बच्चों, तो ये ज़रूर पढ़ के जाना, भले कुछ ना पढ़ के जाओ। तो आपने ये सब नोट ही कर लिया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब इसके बाद देखते हैं किसको, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट जो होते हैं उसमें क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट सबसे मेन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो तरीके से हो सकता है, एक तो हमारा क्या, आयनाइन लीव कर जाए, आयनाइन लीव कर जाए, या कैटायन जो है वहाँ पे बढ़ जाए बाय आयनाइन लीविंग। इसके बाद हम लोग पढ़ने जा रहे हैं नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट, जिसके अंदर आता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट दो टाइप से हो सकता है, ड्यू टू आयनाइन वैकेंसी या ड्यू टू कैटायनिक इंटरस्टिशियल यानी कैटाइन जो है इंटरस्टिशियल साइट में चला जाता है, और यहाँ पे क्या होता है, आयनाइन लीव कर जाता है। आयनाइन क्या करता है, लीव कर जाता है, यानी आयनाइन जब जाएगा वहाँ से तो कैटाइन का रेशियो बढ़ गया ना। तो यहाँ पे रेशियो की तो बात कर रहे हैं कि रेशियो जो है डिस्टर्ब हो जाता है। तो अगर हम बोल रहे हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट, यानी मेटल बढ़ रहा है, मेटल पे चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आयनाइन जब जाएगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या हो रहा है, कैटायन जो अपनी जगह छोड़ के जो है इंटरस्टिशियल साइट में चला जा रहा है, जिसकी वजह से वहाँ पे होल क्रिएट हो रहा है। तो उसको जो है मेंटेन करने के लिए क्या होगा यहाँ पे, जैसे हम इसकी बात करें सबसे पहले, इसका एग्जाम्पल है KCl, LiCl और NaCl। ठीक, कैसे हम याद करेंगे, सीधी सी बात है, NaCl को जब हीट करते हैं, हीटेड इन द एटमॉस्फेयर ऑफ सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में जब इसको हीट किया जाता है तो क्या करता है, ये करता ये है कि NaCl का जो क्रिस्टल हमारा होता है, प्लस माइनस यहाँ से चला गया, माइनस प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ठीक। तो यहाँ पे दो पॉइंट्स हमने दिखाए हैं। हुआ क्या यहाँ पे, जब NaCl को सोडियम वेपर्स की प्रेजेंस में हीट किया जाता है तो होता क्या, यहाँ से Cl माइनस निकल जाता है, यहाँ से Cl माइनस निकल गया। अब Cl माइनस निकला कैसे, सोडियम जो होता है, सोडियम के साथ Na प्लस के साथ Cl जाके जुड़ के अलग हो जाता है, और यहाँ पे एक्चुअली माइनस जा रहा है, हाँ, तो माइनस चला गया, ठीक। तो हम यहाँ दिखाएंगे ये खाली जगह, माइनस गायब हो गया। तो अब देखें हम पॉजिटिव क्या है, बढ़ गया ना, यहाँ भी देखें हम माइनस गया तो पॉजिटिव बढ़ गया ना। रेशियो अगर चेक करें 1 2 3 4 5 6 पॉजिटिव हैं, 1 2 3 4 से निगेटिव, 6 और 4, यानी डिस्टर्ब हो गया ना रेशियो। तो रेशियो डिस्टर्ब क्यों हुआ, क्योंकि सोडियम यहाँ पे आयोनाइज हो जाता है। एक्चुअली सोडियम आयोनाइज होता है, जब उसको एनर्जी मिलती है तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है, और ये जो लूज़ करता है ये सोडियम, इसके लिए यहाँ से Cl आके NaCl बना के हट जाता है। तो यहाँ पे वैकेंसी हुई, वैकेंसी किसकी हुई, आयनाइन की वैकेंसी। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप हो जाता है, जिससे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं ड्यू टू आयनाइन वैकेंसी, यहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, लेकिन कैटायन क्या होता है, कैटायन एक्सेस हो जाते हैं, कैटायन रेशियो
इंक्रीज़ कर जाता है। तो अब होता क्या है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रैप होता है इसी पे जब लाइट फॉल करती है तो ये कलर शो करते हैं, लाइट एचम्यू, यानी लाइट जो हमारी फॉल होती है ये एब्जॉर्ब करके एमिशन स्पेक्ट्रम शो करते हैं, जिसकी वजह से ये कलर शो करते हैं। तो LiCl का कलर कैसा शो होता है यहाँ पे, येलो। KCl का कलर कैसा शो होता है, वायलेट। LiCl का पिंक। तो ये कुछ कलर हैं, हो सकता है एग्जाम में ये पूछ लें कि किसका कलर क्यों शो करता है, किस वजह से, कौन सी डिफेक्ट की वजह से। तो ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट के अंदर आते हैं। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में कौन सा, आयनाइनिक वैकेंसी की वजह से। कैटायनिक इंटरस्टिशियल जो है उसकी वजह से जो बनता है, ये किस केस में होता है, ये जिंक ऑक्साइड। इसको डिटेल में हम नहीं बता रहे हैं, बस ये जिंक ऑक्साइड को जब हीट करते हैं तो ये वाला डिफेक्ट क्रिएट होता है। ऑन हीटिंग जिंक आयन जो है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में चला जाता है और इसकी वजह से यहाँ पे क्या होता है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्रिएट होता है ड्यू टू कैटायनिक इंटरस्टिशियल मूवमेंट। अब लास्ट बचा पार्ट हमारा क्या, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी भी आपको पढ़ के जाना, हो सकता है क्वेश्चन यहाँ से आ जाए। तो है कुछ नहीं मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी तो आपने इससे पहले सुनी ही होंगी, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, 11th क्लास में पढ़ा होगा आपने। पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, डायामैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है। अगर किसी भी सब्सटेंस में एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक, मैग्नेटिक कैरेक्टर। तो यहाँ पे मैग्नेटिक कैरेक्टर जो हैं हमारे, वो हमें कौन कौन से पढ़ने हैं, पहला डायामैग्नेटिक, दूसरा पैरामैग्नेटिक, तीसरा फेरोमैग्नेटिक, फिर है चौथा एंटी फेरोमैग्नेटिक। ठीक, डायामैग्नेटिक क्या होता है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट। मैग्नेटिक फील्ड जब अप्लाई की जाएगी डायामैग्नेटिक सब्सटेंस के पास, ऑन अप्लाइंग मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या होगा, ये वीकली रिपेल करेगा। जो सब्सटेंस होंगे, सब्सटेंस पे जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई की जाएगी तो डायामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होंगे, वीकली रिपेल्ड करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर्ड अप होते हैं। इसलिए ये जो है मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ पे जब हम अप्लाई करेंगे तो ये क्या करेगा, इसको रिपेल करेगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या है, पेयर्ड अप हैं। इसलिए मेन एग्जाम्पल आपको याद रखना है, क्या, NaCl, बेंजीन और TiO2 टाइटेनियम ऑक्साइड, ये आपको ज़रूर याद करके जाना है। NaCl, टाइटेनियम ऑक्साइड, ये आपको ज़रूर याद करके जाने हैं दोनों। बेंजीन है, वाटर भी इसके अंदर आता है एग्जाम्पल। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। पैरामैग्नेटिक, पैरा का मतलब होता है लिटिल, लिटिल अट्रैक्शन किसके, टू मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जब थोड़ा सा अट्रैक्शन होता है तो उसे क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कब होगा, जब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, व्हेन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट। इसके एग्जाम्पल Fe3+, Cu2+, ये वाले हैं जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे, ये शो करते हैं पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर। और जो इम्पॉर्टेंट चीज़ O2, ऑक्सीजन, आपको याद रखना, आपने पढ़ा होगा MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, उसमें ये प्रूफ होता है कि इसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए ये पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर शो करता है। फेरोमैग्नेटिक, एक्चुअली जो सब्सटेंस जो जिनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा होती है वो यही वाले हैं, फेरोमैग्नेटिक। स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। क्यों, क्योंकि इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं और जो कि एक ही डायरेक्शन में जिनका अलाइनमेंट होता है। इसको ना देखा, ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जो एक ही डायरेक्शन में
जिनका अलाइनमेंट दिखाया गया है, इन पे जब अप्लाइड की जाएगी मैग्नेटिक फील्ड तो ये क्या करेंगे, ये उसको अपनी तरफ बहुत तेज़ी से खींचेंगे और इन्हीं के अंदर आफ्टर रिमूविंग मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक करेक्टर रिमेन्स सेम, यानी मैग्नेटिक करेक्टर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब जब हम मैग्नेटिक फील्ड को यहाँ से हटा देते हैं तो एक्चुअली यही तो हुए हमारे क्या असली मैग्नेटिक करेक्टर शो करने वाले। इसमें क्या आता है, फेको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकिल, इन्हीं से बनाया जाता है परमानेंट मैग्नेट। फेको नहीं, आयरन कोबाल्ट निकिल एंटी फेरो मैग्नेटिक।